हेलो फ्रेंड्स। तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लिंग फैमिली के एंसेस्ट्रल हॉल को देखते हैं, जहां जियान चैन और उसके फादर लिंग फैमिली के एल्डर लिंग ज़ेंगडैन के सामने खड़े होते हैं और वो जियान चैन से पूछते हैं कि तुम जिंदा कैसे हो सकते हो जबकि मैंने तुम्हें खुद डेड कंफर्म कर लिया था। और लिंग टिक्जिन भी जियान चैन से इसके बारे में बताने को कहते हैं, जिस पर जियान चैन एल्डर को बताता है कि मैं उस वक्त किसी तरह के सस्पेंडेड एनिमेशन में था और जब मैं उठा तो मुझे फील हुआ कि मैंने अपने मार्शल स्पिरिट को रिस्टोर करने के बारे में नॉलेज हासिल कर ली है। इस पर वो दोनों हैरान हो जाते हैं कि मार्शल स्पिरिट को फुल्ली डिस्ट्रॉय होने के बाद भी रिस्टोर किया जा सकता है। और एल्डर के पूछने पर जियान चैन बताता है कि उसे ऐसा करने के लिए बहुत सारा बीस्ट ब्लड और मेडिसिनल हर्ब्स चाहिए होंगी और 3 महीने बाद मैं ओरिजिन रेल्म के 9th स्टेज पर पहुंच जाऊंगा और फिर ओरिजिन रेल्म में भी पहुंच जाऊंगा। ये सुनकर एल्डर ज़ेंगडैन बहुत खुश हो जाते हैं और जियान चैन के लिए एक टीम को माउंटेन में भेजकर बीस्ट ब्लड और मेडिसिनल हर्ब्स को कलेक्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि जियांग चैन एक जीनियस बच्चा था और वो लिंग फैमिली के लिए उनकी लास्ट होप भी था। और फिर एल्डर ज़ेंगडैन अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर देने लगते हैं, तो वहीं जियांग चैन के फादर उसके लिए क्लैन के स्टोरेज में रखा सारा बीस्ट ब्लड लाने के लिए चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जियान चैन के फादर वहां का सारा बीस्ट ब्लड ले आते हैं और उसे यूज करने को कहते हैं और इसी के साथ वो और बीस्ट ब्लड्स को कलेक्ट करने के लिए अपने सैनिकों के साथ माउंटेन्स में चले जाते हैं ताकि वो बीस्ट को मारकर उनका ब्लड कलेक्ट कर सकें। इस पर जियान चैन उनसे प्रॉमिस करता है कि वो किसी को भी शर्मिंदा नहीं होने देगा। इसी के साथ वो एक बुक निकाल लेता है जो कि 10,000 पाथ्स ऑफ एनिहिलेशन की बुक होती है और इस बुक को एम्परर ने ही बनाया था और अब इसकी हेल्प से जियान चैन कल्टीवेशन में टॉप पर पहुंच सकता था। और जियान चैन इस बुक की हेल्प से कल्टीवेट करने लगता है जिससे उसके आसपास एक ऑरा जनरेट हो जाता है और इस बुक में से भी एनर्जी निकलने लगती है। इसी के साथ जियान चैन के चारों ओर हेवनली सिंबल्स बन जाते हैं और उसके कल्टीवेशन के इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने पर वो बुक वहां पर रखा सारा बीस्ट ब्लड एब्जॉर्ब करने लगती है और जियान चैन भी ऊपर की तरफ चला जाता है। और इस प्रोसेस में उसे काफी पेन हो रहा होता है क्योंकि इसमें वो अपनी बॉडी के साथ अपना ब्लड भी सेक्रीफाइस कर रहा था ताकि उसकी मार्शल स्पिरिट रिक्रिएट हो सके। इसी के साथ ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाता है और जियान चैन नीचे आ जाता है और हम देखते हैं कि उसका हेवनली ट्रांसेंडेंस व्हील भी कंप्लीट हो चुका था। इसका मतलब है कि उसकी मार्शल स्पिरिट रिक्रिएट हो चुकी थी और वो बहुत खुश होता है क्योंकि इस प्रोसेस के बाद उसकी ये बॉडी पहले से काफी स्ट्रांग हो गई थी जिसकी वजह से अब वो जल्दी जल्दी कल्टीवेट कर पाएगा और वो जिंग चैन और हुईमी से भी अपना रिवेंज ले पाएगा। और उसकी ये मार्शल स्पिरिट फर्स्ट ग्रेड वाली मार्शल स्पिरिट होती है बट हेवनली ट्रांसेंडेंस के साथ वो अपनी पावर्स को एंडलेस ग्रो कर सकता था। फिर वो बीस्ट ब्लड की तरफ देखकर सोचता है कि जितना ज्यादा बीस्ट ब्लड उसके पास होगा उतना ही ज्यादा वो कल्टीवेट करके अपने कल्टीवेशन बेस को इंप्रूव कर पाएगा। इसी के साथ वो फिर से कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है और कल्टीवेट करने लगता है। इसी तरह कल्टीवेट करते हुए उसे 5 दिन बीत जाते हैं और फिर 13 दिन बीत जाते हैं और उसके फादर लगातार उसके लिए बीस्ट ब्लड और मेडिसिनल हर्ब्स लाते ही रहते हैं। ऐसे ही कल्टीवेट करते हुए उसे 25 दिन बीत जाते हैं और फिर 25 दिन बाद फिर जब वो अपनी आंखें खोलता है तो हम देखते हैं कि वो ओरिजिन रेल्म के 7th लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर चुका था और उसका हेवनली ट्रांसेंडेंस व्हील भी अपग्रेड होकर 2nd रैंक पर पहुंच जाता है। इसका मतलब कि अब वो आसानी से 3 महीने में ओरिजिन रेल्म तक पहुंच सकता था, जिसके बाद वो टियान लोंग को मारकर जियान चैन का रिवेंज ले सकता था। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक आदमी भागते हुए आता है और जियान चैन को बैड न्यूज देते हुए बताता है कि हंटिंग टीम के साथ कुछ बुरा हुआ है और उसे अपने साथ चलकर देखने को कहता है। हंटिंग टीम का सुनकर जियान चैन परेशान हो जाता है क्योंकि उसमें उसके फादर टिक्जिन भी मौजूद थे। नेक्स्ट सीन में हमें एंसेस्ट्रल हॉल का दिखाया जाता है जहां हंटिंग टीम के कुछ मेंबर्स की डेड बॉडीज पड़ी होती हैं और वहां चीफ एल्डर बाकी के लोगों के साथ खड़े होते हैं और चीफ एल्डर उस किलर से रिवेंज लेने की बात कर रहे होते हैं जिसने लोगों को मारा था बट उनमें से किसी को भी नहीं पता होता है कि अटैकर कौन था। जिस पर चीफ एल्डर बताते हैं कि ये काम जरूर चैंग फैमिली का ही होगा क्योंकि उन्हें टियानलोंग की गैंग का सपोर्ट है, इसलिए हम उनसे इजीली फाइट नहीं कर सकते हैं। और वो एक रेस्क्यू टीम को माउंटेन से भेजकर लिंग टिक्जिन को रेस्क्यू करने का प्लान बनाते हैं। उसी टाइम वहां पर जियान चैन भी आ जाता है और अपने फादर के बारे में पूछता है। इस पर चीफ एल्डर उसके अंकल टाइसन को उसे इसके बारे में बताने को कहते हैं, जिस पर अंकल बताते हैं कि
कि जब हम लोग बीस्ट ब्लड को कलेक्ट कर रहे थे तभी हमें 100 से ज्यादा लोगों ने घेर लिया जिन्हें चेंग फैमिली ने भेजा था, और तुम्हारे फादर ने खुद वहां रुककर हम सभी को वहां से निकाल दिया। बट अब हम नहीं जानते हैं कि वो कहां पर है। अपने फादर के मिसिंग होने की बात सुनकर जियान चेंग को बहुत गुस्सा आता है और वो कमर कसते हुए कहता है कि अगर मेरे फादर को कुछ भी हुआ तो मैं चेंग फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। उसके इतने गुस्से को देखकर वहां पर खड़े सभी लोग उसे शांत करने लगते हैं और जियान चेंग को उसके फादर की चिंता न करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनके पास खुद का हेवनली स्टेट होता है और वो काफी पावरफुल भी होते हैं और उन लोगों को बिलीव होता है कि टिक्सिन सेफली वापस आ जाएंगे। इस पर जियान चेंग थोड़ा शांत हो जाता है और फिर चीफ एल्डर से कहता है कि मैं अपने अंकल के साथ अपने फादर को ढूंढने के लिए जाना चाहता हूँ। इस पर वो उसे उस माउंटेन में जाने के लिए साफ मना कर देते हैं, क्योंकि माउंटेन्स ऑफ केओस के मॉन्स्टर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं और उस माउंटेन में एंटर करने के लिए उसका ओरिजिन रेलम के 5th लेवल का होना जरूरी था। ये सुनकर जियान चेंग कहता है कि अगर ऐसा है तो शायद ये इसमें कुछ हेल्प कर सके। ये कहते हुए वो अपनी पावर्स एक्टिवेट कर लेता है और अपना ऑरा रिलीज करता है। उसके ऑरे को देखकर चीफ एल्डर को भी पता चल जाता है कि जियान चेंग अब ओरिजिन रेलम के 7th लेवल पर पहुंच चुका है, और ये देखकर वहां पर खड़े सभी लोग भी हैरान रह जाते हैं कि जियान चेंग एक महीने में ही डिस्ट्रॉय मार्शल स्पिरिट से ओरिजिनल रेलम के 7th लेवल पर पहुंच चुका था। और जियान चेंग चीफ एल्डर की तरफ आगे बढ़कर उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे उसके फादर को ढूंढने के लिए जाने दे। तो उसकी पावर को देखकर चीफ एल्डर इसके लिए राजी हो जाते हैं, बट वो जियान चेंग को स्ट्रिक्टली उसके अंकल के प्लान्स को फॉलो करने को कहते हैं। फिर वो अंकल को रेस्क्यू टीम ले जाकर जल्द से जल्द टिक्सिन को ढूंढने को कहते हैं और फालतू के रिस्क को लेने से मना करते हैं, जिस पर वो उन्हें ग्रीड करते हुए वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें माउंटेन्स ऑफ केओस को दिखाया जाता है, जहां वो लोग टिक्सिन को सर्च कर रहे होते हैं। तभी अंकल जियान चेंग को उसके साथ रहने को कहते हैं, क्योंकि इस माउंटेन में कई सारे डेंजरस मॉन्स्टर के साथ साथ डेंजर जोन भी होते हैं। तभी जियान चेंग को कुछ फील होता है और वो अपने अंकल को भी रुकने को कहता है, क्योंकि आगे 100 मीटर पर उन पर एम्बुश होने वाला था। बट वहां देखने पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है। इस पर अंकल और सभी लोगों को लगता है कि वो माउंटेन्स ऑफ केओस पर फर्स्ट टाइम आया है, इसलिए वो नर्वस हो रहा है। इन लोगों को लापरवाह होता देख जियान चेंग हवा में जंप मारते हुए सामने की तरफ कुछ नाइफ्स को फेंकता है और उन छिपे हुए लोगों को बाहर आने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग उसके नाइफ्स को इजीली रोक लेते हैं और वो बाहर आ जाते हैं और कहते हैं कि भले ही तुमने हमें ढूंढ लिया हो, बट तुम लोग आज मरने वाले हो। और इन लोगों को वहां देखकर ये सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि ये लोग वाकई में इनका ही वेट कर रहे थे। और फिर एक आदमी बताता है कि इनके हेड का नाम चेंग ज़ेन है और ये चेंग फैमिली के टॉप 10 स्ट्रॉन्ग मास्टर्स में से एक है और ये पहले भी लिंग फैमिली के लोगों को मार चुका है। इतने सारे एनिमीज को देखकर अंकल जियान चेंग से ओपनिंग देखकर वहां से वापस भागने के लिए कहते हैं, बट जियान चेंग अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और अपने अंकल के रोकने के बावजूद भी वो चेंग ज़ेन पर अटैक कर देता है। बट इसके इस अटैक को उसका एक साथी अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक कर लेता है, जिसका नाम चेंग जुओ होता है। और वो जियान चेंग से कहता है कि मैं तुम्हें सिस्टर रॉकजू की इंसल्ट करने के लिए जान से मार दूंगा। चेंग जुओ को देखकर जियान चेंग के साथी उसे वहां से हटने को कहते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा शख्स है जो डिवाइन स्किल्स के साथ पैदा हुआ था। तभी चेंग जुओ जियान चेंग पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिसे वो डॉज कर लेता है और जियान चेंग को भी चेंग जुओ स्ट्रांग लगता है। तभी चेंग जुओ अपनी माउंटेन प्रेशर टेक्निक का यूज करते हुए जियान चेंग पर अटैक कर देता है। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।